हेलो बच्चों, बेटा हम अपने जो है एक्सरसाइज हमारी 6.3 चल रही है, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों इसमें 5 करेंगे, अपना सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको ट्राइंगल बनाना बच्चों एक पी क्यू आर, मैंने पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया और यहां पर पी आर के ऊपर एक एस पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, और क्यू आर के ऊपर जो है बेटा एक टी पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में बताया गया है एंगल जो पी है आपका, ये वाला एंगल वो इक्वल है आर टी एस। आर टी एस तो मीन्स मेरे को टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स। अब एस किस पे है? पी आर पर, एंड टी किस पर है? क्यू आर पर। ये सारी चीजें आप क्वेश्चन में से देख के भी नोट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होती है। उसके बाद आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। तो सामने ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, यहां पर ये है आर पी क्यू, बड़े वाला ट्राइंगल आर पी क्यू, और इसको प्रूव करना है आर टी एस इस ट्राइंगल की। करना स्टार्ट करते हैं। पे अटेंशन ऑन द बोर्ड ऑल स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैंने देखा इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, दोनों ट्राइंगल को मैं कैसे सिमिलर कर सकता हूं? सबसे पहले बच्चों आर पी क्यू में एंगल पी और आर टी एस में एंगल टी, या आर टी एस लिखो, ये दोनों इक्वल है। गिवन में लिखा हुआ था, ये गिवन है, आप लिख सकते हो एंगल पी इक्वल आर टी एस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका गिवन है बच्चों। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। सेकंड मैंने देखा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आर पी क्यू में भी आ रहा है आर, और ये आर टी एस में भी आ रहा है, तो आर कॉमन हो गया ना। तो मैंने लिखा कि जो एंगल आर पी क्यू या पी आर क्यू, ये बड़े में हो गया, और छोटे ट्राइंगल में टी आर एस। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये कॉमन एंगल है, बिकॉज ये कॉमन एंगल है। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ है, और दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैंने दो एंगल इक्वल कर दिए तो ट्राइंगल आर पी क्यू बच्चों आपका सिमिलर हो गया आर टी एस के बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। समझ आया? दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल करने थे, दोबारा देख लीजिए। बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल, छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। बड़े वाले ट्राइंगल में भी आर आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी आर एंगल आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो दो एंगल इक्वल होने से ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। क्लियर है? एनी डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास, और एबीसी ट्राइंगल के अंदर मेरे को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट गिवन दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर शेड करके बता देता हूं। ए बी ई, ये ट्राइंगल जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिया गया है ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल मैंने शेड कर दिए हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है। और यहां पर ये देखो एक डीई लाइन गिवन है, यहाँ डीई डार्क कर दिया मैंने इसको। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि ए डी ए ट्राइंगल इस ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर है। क्वेश्चन गिवन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ए बी सी ट्राइंगल है मेरे पास, इसके बीच में डीई एक लाइन है। ट्राइंगल ए बी ई जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, और ट्राइंगल ए सी डी दूसरे वाला ट्राइंगल, दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है।
करना स्टार्ट करते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है इसमें, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर मैं यहां पर देखता हूं कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट गिवन है बच्चों आपको, ट्राइंगल ए सी डी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए रीजन लिखना जरूरी है गिवन। अब मुझे पता है कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो ए बी ई ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया ट्राइंगल ए सी डी के, ए बी ई का एरिया ए सी डी के इक्वल हो गया। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं ए बी ई ट्राइंगल ये वाला है और ए सी डी ये वाला है। बच्चों इन दोनों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए डी ई, एडीई ट्राइंगल ए बी ई के अंदर भी है और एडीई ट्राइंगल ए सी डी के अंदर भी है। तो दोनों में से मेरे को जो ये वाला ट्राइंगल है जिसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ट्राइंगल आपको माइनस करना है। तो मैं यहां लिखता हूं सब्ट्रैक्ट एरिया ए डी ई बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ जो है मैंने ये आपको माइनस कर देना है इस ट्राइंगल का एरिया। तो यहाँ लेफ्ट साइड आपका एरिया ए बी ई, इसमें से मैंने माइनस कर दिया एरिया ए डी ई, और यहां पर बच्चों जो राइट साइड आपको गिवन है, बीच में इक्वल का इक्वल साइन आया, ये राइट साइड है एरिया ए सी डी, उसमें से भी मैंने ये ए डी ई एरिया माइनस कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट 9th क्लास में था ये कंसेप्ट जो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बट ये जो है 9th क्लास में डिलीटेशन में था, इसलिए बच्चे जो है इसको पढ़ नहीं पाए। तो ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को आप। देखो बेटा ए बी ई ए डी ई, ए बी ई ट्राइंगल ये है और इसमें से मैंने ये ए डी ई ट्राइंगल जिसको मैं देखिए यहां से रब कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल मैंने माइनस कर दिया एरिया। तो इसमें क्या बच गया बी डी ई, तो मीन्स इसको माइनस करके यहां आ रहा है एरिया बी डी ई। बड़े ध्यान से देखना है, ए बी ई ट्राइंगल था उसमें से ऊपर वाला माइनस हो गया तो बी डी ई बच गया। ऐसे ही बेटा ये ए सी डी ट्राइंगल था, इसमें से मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो सी ई डी बच गया, इक्वल का इक्वल, और ये बच गया सी ई डी। तो मैंने यहां पर जो ये वाला ट्राइंगल है बी डी ई और सी ई डी, इन दोनों का एरिया मैंने इक्वल कर दिया। आगे देखिए, अब अगर बच्चों इनका एरिया इक्वल आ गया तो मैंने देखा, मैं अलग से फिगर बना के आपको बता रहा हूं, ये दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हैं और दोनों ट्राइंगल जो है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल कॉमन बेस के ऊपर है, जो डीई है इसका वो कॉमन बेस है। तो हम लिख देंगे कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई both are on सेम बेस, दोनों सेम बेस पर है, बेस है डीई, सेम बेस, एंड एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ सी डी ई। ये आप प्रूव कर चुके, ये रहा। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी 9th क्लास में ध्यान से सुनेंगे कि जब कभी भी कोई दो ट्राइंगल्स मेरे पास होते हैं, अगर उनका बेस कॉमन है और वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, मींस ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो उस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने बताया दो ट्राइंगल है मेरे पास, जैसे ये है आपका, यहां पर नेमिंग कर लेते हैं हम, ये आपको बी पॉइंट गिवन है और ये वाला सी पॉइंट है। तो बी डी ई और सी ई डी दोनों ट्राइंगल्स कॉमन बेस डीई के ऊपर है और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो बच्चों इसका मतलब ये साइड पैरेलल है। एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में बताया गया है, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी ये बताई गई है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल्स कॉमन बेस के ऊपर है और दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो आपने क्या किया, देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कॉमन बेस है इसका डीई और दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो मींस ये लाइन जो है दोनों पैरेलल होगी।
तो हमने क्या किया, यहां से जो हमने डीई को पैरेलल कर दिया बीसी के। बच्चों डीई को, ये जो डीई लाइन है मैंने इसको पैरेलल कर दिया बीसी के इस लाइन पे। अब ये पैरेलल लाइन हमें हमारा जो टू प्रूव वाला पार्ट है इसको प्रूव करने में मदद करेगा। कैसे, देखिए अब मैं स्टेप पे आता हूं जो मुझे प्रूव करना है। तो मैंने स्टडी की इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी, दोनों ट्राइंगल में। तो एडीई में ये एंगल नंबर 1, मैं आपको जो है थोड़ी देर के लिए ये एक अलग से फिगर बना रहा हूं, उधर बनाए तो देखिए ध्यान से, मैं अलग से फिगर बना रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। मैंने एबीसी ट्राइंगल बनाया, डीई लाइन आपकी गिवन थी और थोड़ी देर पहले आपने डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव किया। तो मैं स्टडी कर रहा हूं एडीई ट्राइंगल की और एबीसी ट्राइंगल। तो सबसे पहले इसका ये एंगल नंबर 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 2 के इक्वल क्यों होगा, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे, दो लाइन पैरेलल है बच्चों, एक लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे ही लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा। तो यहां पर एंगल नंबर 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सेम है दोनों प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ट्राइंगल एडीई सिमिलर हो जाता है एबीसी के बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी हमने दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स को इक्वल कर दिया था, एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। तो दोनों एंगल एंगल प्रॉपर्टी से बच्चों सिमिलर हो गए और यही हमें प्रूव करना था। तो यह हमारा हेंस प्रूव ये आपका हो गया। और तो आई थिंक आई होप जो है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी भी है। तो आपसे बच्चों ये एक रिक्वेस्ट है, देखिए आपको जो है हमें सपोर्ट करना है ताकि हम जो और एनकरेज ये ज्यादा से ज्यादा वीडियोस इजी वे में जो है क्वेश्चन को सोल्व करके आपके पास भेजी जाए वीडियो। और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिस तरीके से आप लोगों की मदद हो रही है वीडियो देखने से, तो और बच्चों के पास भी ये वीडियो जाए और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।